हाय गाइस, माई सेल्फ अव्यांश बत्रा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लूँगा और मैं आपको कुछ 15-16 एटलीस्ट कुछ बढ़िया टिप्स बताऊँगा, जिससे कि आप लास्ट के 15 डेज़ में एक बढ़िया सी रिवीजन कर सकते हैं। और क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर चुका हूँ, तो इसलिए चाहे आप सीए इंटर में है, चाहे आप सीए फाइनल में है, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं आपको सीधा टिप्स बताना स्टार्ट करता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएँ। और मतलब एक होता है ना कि हम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली भी प्रिपेयर करें, एक स्मार्ट स्टडी हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टिप्स कवर करूँगा उसमें एमसीक्यू हो गया, अमेंडमेंट्स हो गई, एबीसी एनालिसिस हो गया, मतलब हर चीज़, इवन आपके 1.5 डे में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब जो भी मेरे से जितना भी हो पाएगा मैं आपको सब बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली टिप के साथ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, अपना एक थोड़ा ना, जो अभी आप रिवीजन कर रहे हो एट दिस टाइम, तो आपको क्या करना है कि आपको 1.5 डे के हिसाब से थोड़ा-सा एक प्लान कर लेना है अगर हो सके तो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। अल्टीमेटली होता क्या है कि हम चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं, हमें चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसे 1.5 डे के हिसाब से ना प्लान नहीं करते। तो कुछ इस तरह से प्लान करना है आपको कि आपकी तैयारी जो है, जैसे आपको एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है तो 1.5 डे में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस तरह से आप, अगर अभी 10-15 दिन बचे हैं, तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आप 1 या डेढ़ दिन लगा के एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उससे आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कितना प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और अल्टीमेटली होता यही है, हमारा अटेम्प्ट तभी लगता है बहुत बार, क्योंकि हम तैयारी तो हमें सब आता होता है, समझ भी चीज़ें सारी आती हैं, लेकिन हम ना उस 1.5 डे में लैग कर जाते हैं, क्योंकि हमने पहले उस तरह से कभी प्रिपेयर नहीं किया होता। तो इसलिए अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बेटर ये है कि आप उस तरह से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें कि डेढ़-डेढ़ 2-2 दिन लगा के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। मैं आता हूँ अपनी नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अब आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करो। और उसी के साथ मैं एक और टिप और आपको बता देता हूँ कि जो आपको अवॉइड करना है उसमें क्या है कि नया आप इसलिए अवॉइड करो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अब कुछ नया पढ़ोगे ना, तो आप अल्टीमेटली टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। और उसके साथ न्यू टिप ये है कि अमेंडमेंट्स आपको ज़रूर करनी है। अमेंडमेंट्स को स्किप मत करना, क्योंकि अब क्या होता है कि एमसीक्यूज़ भी आते हैं पेपर में, तो वो अच्छी वेटेज रखते हैं। इसलिए अमेंडमेंट्स अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से भी ना करके जाओ, तो एटलीस्ट एक ऊपर से रीडिंग ज़रूर लेना, अगर आपकी स्किप हो जाए तो। मतलब वैसे तो स्किप करनी भी नहीं है, लेकिन अगर हल्का-फुल्का आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा या याद नहीं कर पाऊँगा, तो एटलीस्ट आप रीडिंग ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ वो चीज़ एमसीक्यू में काम आ सकती है। इसलिए अपनी अमेंडमेंट्स को भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी ये है कि कोई भी नया टॉपिक है, कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ रिवाइज़ नहीं कर पाया, तो अब आखिरी के 15-20 दिन में उस चीज़ को याद करने का, रिवाइज़ करने का, उस पे टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो आता है उसे रिवाइज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, आप 80 नंबर का अच्छे से करके जाओगे, आपके वहाँ तब भी 60 आ जाएँगे। लेकिन अगर आप सोचो मैं 100 नंबर का कर लूँ, मैं पूरी कवरेज कर लूँ, तो फिर वहाँ पे तब भी ईज़िली 60 नहीं आते हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई एरिया अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। और ऐसे नहीं चलेगा कि मतलब आप सोचें मैं सारा ही कवर कर जाऊँ और फिर उसके बाद मुझे सारा कुछ वहाँ बहुत अच्छे से आता हो, तो ऑब्वियसली आपको ही पता है, आप जितना टाइम सारा कुछ कवर करने में लगाओगे, उतने में आप थोड़ा कम कवर करके और उसे ज़्यादा बार रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है? अब बात ये आ जाती है नेक्स्ट टिप की। नेक्स्ट टिप आपकी ये है कि एटलीस्ट जो लास्ट एग्ज़ाम के पेपर है ना अपने हर सब्जेक्ट के, वो ज़रूर देख के जाना। क्योंकि होता क्या है कि आप जो लास्ट एग्ज़ाम वाले पेपर अपने कर लेते हो ना, उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि एक-एक अगर आपने पेपर देख रखा हो, एक तो आपका पेपर का लेवल पता चलता है, और दूसरा चीज़, उससे कोई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई पेपर बेकार आया, मुश्किल आया, अभी 15-20 दिन पड़े हैं रिवीज़न के, सब आपका टिप्स पे हो जाएगा। तो बस पेपर को एक बार देख ज़रूर लो कि हाँ, कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो थ्योरी का क्वेश्चन है तो कितनी लेंथ में लिखना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है। एक अगर आप चीज़ अभी देख लोगे ना, तो आपको आखिरी के 2-4 दिन में ये नहीं होगा कि यार काश मैं कोई पेपर देख लेता। तो अभी 15 दिन बचे हैं, तो आप अभी अपना कोई एक-एक पेपर आप अपना एटलीस्ट पिछला ज़रूर देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आईसीआई किस तरह से, मतलब कितने मार्क्स में कितना आपको कितनी लाइन्स में लिखना होता है, वो किस तरह से आईसीआई डिमांड करता है। तो वो चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, और एक पेपर देख लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, थोड़ा एमसीक्यूज़ वगैरह की प्रैक्टिस वहीं से भी हो जाएगी अगर आपने नहीं करी तो। और इसी के साथ नेक्स्ट टिप भी यही है कि अगर आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो कोई बात नहीं, अब छोड़ दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है एमसीक्यूज़ पे टाइम लगाने की। जो आता है, जितना आता है, उसे रिवाइज़ करना है बस, ठीक है? अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे। वो ये है कि हो सके, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपकी तैयारी ठीक-ठाक चल रही हो, तो आपको अगर पेपर लिख के करना है, तो एटलीस्ट अभी एक पेपर लिख के कर लो, क्योंकि 15 दिन पड़े हैं, अभी लिखो। लास्ट के 10-12 दिन में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक पेपर लिख के करना है, अभी लिख के कर लो। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, कि यार 3 घंटे में मैं उस पेपर को कितना लिख पा रहा हूँ। तो
इसलिए वो पेपर लिखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप भी दे देता हूँ एग्ज़ाम की। जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो अपना पेपर फुल स्पीड में लिखना, हैंडराइटिंग आपकी कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि होता क्या है कि पेपर ना आपका छूट जाता है। आप पहले 3-4 पेज सोचते हैं मैं बहुत अच्छे से लिख दूँ, लेकिन उस चक्कर में आपका सारा काम रह जाता है। तो इसलिए अपना पेपर बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको पूरा कंप्लीट करना है तो उसे बहुत स्पीड में लिखना पड़ेगा। तो पहले ही पेज से, पहली लाइन से ही लिखना शुरू कर दो। राइटिंग का सोचो ही मत, कोई नंबर नहीं होते राइटिंग के। मैंने अच्छे-अच्छे 70-80 मार्क्स जब आए हैं, हमारे भी आए हैं, और मैंने अपने और फ्रेंड्स का भी देखा है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हैंडराइटिंग का। आप पहले पेज से जो जितनी तेज़ लिख सकते हो उतना तेज़ लिखो। जैसे आप लास्ट लाइन में लिखते हो ना वो चीज़, वैसे आप अपना फर्स्ट लाइन से लिखो, राइट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टिप पे। आरटीपी जो करनी है, हो सके तो 2-2 3-3 आरटीपी एटलीस्ट ज़रूर देख लेना। अगर आप देखते आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। आरटीपी करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चन भी उठ के आ जाता है और आरटीपी से एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाता है। तो एटलीस्ट एक-एक आरटीपी तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, और उससे ज़्यादा हो सके तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको 6 से 7 घंटे एटलीस्ट सोना है, और पावर नैप जो लेनी है आपको वो बीच-बीच में ज़रूर लेते रहना, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप सोचो मैं इंस्टॉलमेंट्स में सो जाऊँ, कोई इंस्टॉलमेंट में सो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर आप 3-3 4-4 घंटे सो के अगर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रह रहा है और आप फिर बीच में 3-4 घंटे सो रहे हो, तो आप ऐसे कर लो। नहीं तो एक बार मैं तो 6-7 घंटे आराम से सोता था और फिर बीच में 15-15 मिनट के पावर नैप लेता था। उससे मेरी नींद भी एटलीस्ट पूरे दिन में 8 घंटे का रेस्ट तो मेरे को मिनिमम मिलता था, और मैं पढ़ाई भी फिर अच्छे से कर पाता था। और नींद पूरी लेने का ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप थोड़ा कम ज़रूर पढ़ोगे, लेकिन जितना पढ़ोगे ना उतना याद रहेगा। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती ना तो हम पैनिक करते हैं, और पेपर में आधे से ज़्यादा टाइम पे यही होता है। पेपर मुश्किल आ गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, कोई चीज़ आप भूल गए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, या कोई क्वेश्चन आप सुबह करके गए और फिर वहाँ पेपर में वो हो नहीं रहा, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो आप पैनिक कर जाते हो। अल्टीमेटली पैनिक नहीं करना, इसलिए आप अपनी नींद पूरी रखो। इवन एग्ज़ाम टाइम में भी कोशिश करना नींद पूरी रखने की। एटलीस्ट 1.5 डे में जिस दिन पेपर दे के आओ, उस दिन तो एक बार नींद पूरी कर लेना, अगले दिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम होगी तो। लेकिन उससे सबसे मेन चीज़ होती है पैनिक नहीं करते आप, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मेहनत वो सिर्फ उस 1.5 दिन की नहीं होती, वो पूरे 6 महीने की होती है। और अगर आपको चीज़ याद आनी है ना, तो वो 1.5 दिन में भी याद रह जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं भी रिवाइज़ किया तो। और जो एक चीज़ है, सोशल मीडिया आप अपना बंद रख लेना। एक चीज़ है, यूट्यूब वीडियोज़ को MP3 में कन्वर्ट करो, कि खाना खाते हो, खाना खाते टाइम आप कुछ भी देख लो। मैं उस टाइम यूट्यूब पे अपना फन, कुछ भी स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ भी देख लेता जो मन करता था, लेकिन उसके अलावा मैं पूरा दिन कोई टाइम नहीं वेस्ट करता था यूट्यूब पे। और जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद आप वॉक करो, आधा घंटा वॉक करो, 15 मिनट, पौना घंटा, 1 घंटा। मैं तो डेढ़-डेढ़ घंटा ही वॉक कर लेता था, क्योंकि मैं वॉक करते टाइम यूट्यूब वीडियोज़ को सुनता रहता था। मतलब ऑडियो में कन्वर्ट कर लिया, MP3 में कन्वर्ट कर लिया। उससे आपका बहुत टाइम बच जाता है, और आपका मतलब बहुत अच्छा आउटपुट निकलता है आपका। आप 10-10, 12-12 घंटे बहुत ईज़िली कवर अप कर पाते हो, और यही चाहिए होता है हमें पेपर के टाइम पे। नेक्स्ट चीज़ जो ये है, वो है कि पेपर में ना एक और प्रो टिप है एग्ज़ाम की, कि कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। आप क्वेश्चन 1 का ए पार्ट करो, फिर क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन 3 का सी पार्ट, कोई स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप करते जाओ, क्योंकि इवन मैंने खुद मतलब मैंने खुद ये चीज़ प्रैक्टिस करी हुई है, लाइक ये चीज़ मैंने एग्ज़ाम में करी है, तो मुझे पता है कोई नंबर नहीं कटते इस चीज़ के। कोई आपको स्पेस छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जो पार्ट का मन करे वो कर लो, जिस क्वेश्चन का, बस क्वेश्चन नंबर अच्छे से डाल लेना। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना, कि एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, अगर तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है, तुम्हें लग रहा है पेपर कैसा आएगा, या मेरे को चीज़ें याद रहेंगी, नहीं रहेंगी, तो जितना भी तुम अपना ये सोचने में टाइम लगा रहे हो ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा तुम पढ़ ही लो, क्योंकि इतनी देर तुम 5 मिनट डिमोटिवेट हो गए, इतने 5 मिनट में तो तुम 2 पेज ही पढ़ लोगे एटलीस्ट। तो इस टाइम पे आउटपुट निकालना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई करो। और अगर ज़्यादा ही कुछ डिमोटिवेशन आ रहा है तो 5 मिनट रो लो, 10 मिनट, क्योंकि 5-10 मिनट से ऊपर तुम्हारे पास टाइम है नहीं फालतू का वेस्ट करने का। इससे बढ़िया कुछ ऑडियो सुनोगे तो कुछ और याद रह जाएगा, तो पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि एक टिप आपको दे देता हूँ। लास्ट कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है बिल्कुल, उससे उससे पहले ना उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हो सके तो हफ़्ता 10 दिन ज़रूर देना, मतलब पहले स्टार्ट कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं लास्ट के 4-5 दिन में स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा पहले स्टार्ट कर लेता था, 7 दिन पहले या 10 दिन पहले एटलीस्ट स्टार्ट करता था, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको ना एक प्रेशर नहीं रहता कि यार मुझे ना मतलब लाइक अब मैं पहला एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो फिर एक होता है ना कि हम यूँ सोचते हैं कि यार मतलब 2-4 दिन पहले ना तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अब उसमें अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी मैं बीच में थोड़ा फंबल कर रहा था। अगर मतलब आपकी तैयारी अगर आप लास्ट के 2-4 दिन में टारगेट रखो ना, और वो कंप्लीट ना हो, तो अगर आपका पहला पेपर खराब होता है ना, तो आपका पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाता है। इसलिए पहले पेपर को 8 से 10 दिन दो, और उसके साथ-साथ बाकी पेपर पढ़ते रहो। वो स्ट्रैटेजी बहुत बेनिफिशियल रहती है आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, एबीसी एनालिसिस को आप अच्छे से फॉलो कर लेना। एमसीक्यूज़ को आप बंद कर दो। अमेंडमेंट्स जो हैं आपके, उनको अच्छे से फॉलो कर लेना। कोई चैप्टर नहीं हो पा रहा ना, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे किसी और मटेरियल से, तो आईसीआई के मटेरियल्स फॉलो कर लो। आईसीआई के क्वेश्चंस कर लेना उस चैप्टर के, उतने बहुत हैं। और वर्किंग नोट बनाना भूलना मत। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके बताना। थैंक यू सो मच।